राधा वल्लभ श्री हरि सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा सारा नजस्रमभिता श्रवदाश्रितेषु श्रीराधिके तव कदा चरणारविंदं गोविंद जीवन धनौ शिरसा महामि गोविंद जीवन धनौ शिरसा श्री राधा वल्लभ लाल की जय। परम करुणा वरुणालय अहेतु की कृपालु अपार करुणा समुद्र श्री युगल सरकार अपनी अहेतु की कृपा अपने जनों के ऊपर निरंतर बरसा रहे हैं और अपने जन निरंतर उस कृपा में डूब रहे हैं। प्रतिक्षण ऐसा अनुभव करें हम श्यामा श्याम की शरण में हैं और वे शरणागत वत्सल प्रिया प्रीतम अपार प्रेम अपार दुलार बिना किसी संकोच के बरसा रहे हैं। बस इसी कृपा से हमारे जीवन की जो बाधाएं थी नष्ट हो गई हैं, हो जाएंगी ये नहीं, हो गई हैं। अब जो सामने आ रहे हैं उनसे घबराओ मत, बस यही देखो कि ये सब नष्ट हो चुकी हैं। हमारा मार्ग निर्विघ्न हो गया है, पर ये वही अनुभव कर सकता है जिसकी दृष्टि श्री किशोरी जी की ओर है, उनके चरणों की ओर है। बस जीत गया, वो जीत गया। नहीं तो बाधा ना होते हुए भी यदि दृष्टि प्रिया प्रीतम की ओर नहीं है, उनके चरणों की ओर नहीं है, बाधा ना भी हो तब भी उसे बाधा का अनुभव होने लगेगा। और बड़ी से बड़ी बाधा, बड़ी से बड़ी विपत्ति सामने खड़ी हो, दृष्टि श्री जी के चरणों की ओर है तो निश्चित मानिए वह बाधा रहेगी ही नहीं। वहां प्यारी राधा दिखाई देगी, मंद मुस्कुराते हुए श्री युगल सरकार विराजमान होंगे, दिखाई देगा। इसे हर समय दृष्टि अपने आराध्य देव की ओर, अपने शरण्य की ओर बनी रहे। प्रिया प्रीतम की कृपा हम पर है, उस कृपा की अनुभूति अपने को कैसे हो, इसका एक ही उपाय है कि हमारा चित्त प्रिया प्रीतम के चरणों से चिपक जाए। थोड़ी थोड़ी देर में उनका मानो हृदय में एक खिंचाव होने लगे उनके लिए, कोई चित्त को खींच रहा हो, हे प्रिया प्रीतम मैं आपकी शरण में, आप मेरे हैं, बस आप संभाल लीजिए। थोड़ी थोड़ी देर में ऐसी एक मानो नशा जैसा छाना चाहिए। थोड़ी थोड़ी देर में ऐसा हृदय में एक वृत्ति उठनी चाहिए, मेरे प्रिया प्रीतम, मैं प्रिया प्रीतम का। यही है उनकी अहेतु कृपा जो हमारे ऊपर है, उसकी अनुभूति करने का उपाय। बड़ा सरल है पर करे तब है, क्योंकि इनसे सरल और कुछ नहीं, इनसे सहज और कुछ नहीं।
सहजानंद कदम बिनी, सहज विपिन वर उदित चंदनी। महामहिमाशाली स्वामी जो सहज हैं, तो सहज में जिसने इनके चरणों में अपनापन कर लिया, मेरी श्री जी, तो सहज में उसके चित्त पे आनंद की दृष्टि हो जाती है। वो हर समय उसी रस स्थिति में भीगा रहता है। मेरी प्रियाजू, मेरी प्रियाजू। महापुरुषों के वचन है। हमारी समझ में तो एक ही उपाय है कि हर समय मेरे ऊपर कृपा इसका अनुभूति करने की, कि श्री जी के चरणों का चिंतन बना रहे। वो कैसे होता है? जब रसिकों का संग होगा, राधा चरण प्रधान रसिकों का, तो उनके संग से ऐसे परमाणु आपको मिलेंगे कि आपका चित्त बिना प्रयास के मेरी महारानी श्री राधा रानी, मेरे वल श्री वृंदावन रानी, ये बात आ ही जाएगी, पक्का आ जाएगी, संग से आ जाएगी। पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं है, संग से आ जाएगी। चिंतन, जहां ये बात आई तो चिंतन अब दूर नहीं है, भावना बनने लगी। कैसे चरण चिन्ह हैं, कैसे चरण हैं, कैसे कृपालु हैं, कैसे चरण होंगे जिनको लालजू दुलार करते हैं, जिन्हें चापते हैं। ये वृत्ति उठने लगी। वो हर समय आनंद में डूबा रहता है, बस अत्यंत प्रेम से उनके नाम का स्मरण करते हुए, राधा राधा प्रेम के साथ स्मरण करते हुए, और श्री किशोरी जी के चरणों में अपने मन को लीन करने का प्रयास करो। लीन तो वे कर लेंगे, आश्रय पुष्ट हो जाएगा, सब हो जाएगा। इतनी सी बात जिसने पकड़ ली, राधा राधा राधा, हमसे कुछ नहीं होना, आपसे होना। नाम का स्मरण, और जैसे बन रहा है उनके चरणों का चिंतन। जितना जितना चित्त अपनेपन से युक्त होता जा रहा है, उतना उतना आप देखें कि चित्त में उनके चरण प्रकाशित हो रहे हैं। जैसी भी भावना बन रही है, जिनके प्रियाजू के चरण तल अरुण वर्ण के, आहा, ये चरण चिन्ह है। इसमें चरणों के चिन्हों के दर्शन है, लेकिन प्रधानता जो हम कह रहे हैं श्री जी के चरण, इसमें अरुण वर्ण की आभा है, महांबर लगा हुआ है। एक एक नख कांति से मानो करोड़ करोड़ चंद्रमाओं के जैसा अब उपमा क्या दें, प्रकाश निकल रहा है। अद्भुत चित्रकारी हो रही है। कहीं कहीं कृष्ण नाम अंकित है चरणों में, नूपुर बंधे हुए हैं, दीप से बरत है। इसकी झनकार लालजू की वंशी बंद हो जाती जब प्रियाजू के चरण भूमि पर पधराते हैं ना, उनका नूपुरों का रब होता है, लालजू मौन हो जाती है, वंशी बंद हो जाती है। एक एक रव से अनेक अनेक मंत्रों का प्रादुर्भाव होता है। ऐसे चरण हमारे आराध्य हैं, ये हमारी स्वामिनी है। इनका आश्रय ले लिया, बस हर समय इन्हीं का चिंतन, कुछ नहीं, बस प्रियाजू प्रियाजू प्रियाजू। सब डिप्रेशन ठीक, सब एंजाइटी ठीक। जब तक इनका आश्रय नहीं है तभी तक ये सब परेशानी है। मेरी श्री जी, मेरी श्री जी, इसी में देखो आनंद में नाच पड़ो। इतनी सी बात से आनंद में नाच पड़ो। कैसे चरण है, कानन की, ध्यान से सुने कि कानन की अवनी के भूषण है किधो आहा, किधो रसिक लाल जू के उर आभरण है, किधो जू मवासो काम तोरी वे को रनगढ़, सुरत युद्ध प्रीतम सहाय ये करण है। सुरत युद्ध में ये चरण ही सहायक हैं उनके, उस युद्ध से पार जाने के लिए। बारिज अनूठे किधो कोस अनुराग भर्यो, दल दल पर उदय
शशि मन हरन है। वृंदावन हित रूप रंग के मजूसा किधो। कौतुक अलौकिक श्यामा प्यारी के चरण है। कौतुक अलौकिक राधा रानी के चरण है। वृंदावन की भूमि के ये भूषण है। फिर कह रहे हैं भूषण है, फिर और कि नहीं नहीं, ये तो रसिक लाल श्याम सुंदर के उर आभरण हैं, उनके हृदय के भूषण हैं। पद अंबुज जावक जुत भूषण प्रीतम उर अवनी। नव नव भाय बिलोभि भाम एव विहरत वर करनी। ये चरण कहाँ विहरण करते हैं? किशोरी जो के चरण श्री लाल जो के उर पे विराजमान थे, वहां विहरण करते हैं। तो श्री वृंदावन दास जी ने पहले कहा कि ये तो वृंदावन की भूमि के आवरण है, फिर कहा नहीं नहीं, ये तो रसिक लाल के हृदय के आभूषण हैं। ये कि धोजू मवासो, मवासो कहते हैं दुर्ग, जैसे पहले किले आदि बनाए जाते थे ना, वैसे दुर्ग किला, उसके अंदर कोई हो जाए, उसकी ओट कोई ले ले तो फिर पराजय नहीं होगी, प्राण बचे रहेंगे। ये काम जो पूरी सृष्टि को नचाया है, ऐसे करोड़ करोड़ काम के मद को तोड़ने के लिए ये रणगण हैं। सुरत युद्ध में प्रीतम का सहाय करने वाले ये चरण हैं। और वारिज अनूठे किधो, वारिज कहते हैं कमल को, अद्भुत प्रकार का कमल है, या ऐसे लगता है कि अत्यंत अनुराग भरा हुआ कोई कोश हो। दल दल पर उदय शशि मन हरन है, और एक एक नख की जो कांति है मन का हरण करने वाली है। वृंदावन दास जी कह रहे हैं रंग के मजूसा किधो, मंजूषा पिटारी, कोई संदूक जिसमें वस्तु रखी जाती है, ये अलौकिक कौतुक से पूर्ण श्री प्रिया जो के चरण हैं। कामलता पल्लव नवीन के अनूप भांति। तरुवन ललाई दिए इंगुर वरन है। बिछुआ ओ पाए जे जावक अलंकृत है। शोभा के बिछौना होत जिहि मग धरन है। शोभा के बिछौना होत जिहि मग धरन है। किधो मदन मत गज माथे को अंकुश है। मत गजराज को बांधने के लिए जैसे अंकुश होता है, ऐसे ही ये मदन मत, यहां साधारण मदन की बात नहीं चल रही। जिस मदन सर जर्जर विथकित श्याम, उनकी ये संजीवन मूली, उसके लिए अंकुश है ये चरण। इन्हीं का आश्रय लेते हैं कि धो मदन मत गज माथे को अंकुश है। फिर हमारा हृदय का काम शांत हो जाए, हमारा हृदय कामना से रहित हो जाए, कोई बड़ी बात है क्या? बस ये चरण कि धो ये मृदुता हूं को मृदु सुख भरन है। मृदुता को भी मृदु करने वाले हैं ये चरण, मृदु सुख भरन है। वृंदावन हित रूप लाल अली लड़ावन को।
भागनी को फल राधा रानी के चरण है, भागन को फल श्यामा प्यारी के चरण है। वो भाग्य कैसे? जिन्हें रसिक महापुरुषों का संग मिल गया, जिन्हें इस वृंदावन का संग प्राप्त हो गया, उनके भाग्य हो गए। अब सुकृति जन, यही सुकृति जन है जिनके हृदय में ये बात आ गई, मेरी प्रिया जो अब बड़े भाग हो गए। अरे अपने बड़े भाग्य, इसीलिए कहते हैं कहीं और कोई उपमा नहीं है इनसे, एक ही है बस, श्री लालजू महाराज, जिनके चरणों में श्री विरंची नुतम शरण्यम भृत्यार्थी हर प्रणत पाल भवाब्दि पोतम वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। ऐसे चरणारविंद वाले इन चरणों को हृदय से लगा के रखते हैं, अपने हृदय कोश में विराजमान रखते हैं। वो कहते हैं, जैसे यहां कह रहे हैं भागन को फल राधा रानी के चरण, वो भी इनमें अपना भाग्य मानते हैं। मानत है बड़े भाग बड़ाई, ऐसी कुंवरी किशोरी पाई, भागनी को फल राधा रानी के चरण है। वे भी अपना भाग्य मानते हैं, फिर हमारे तो अहो भाग्य है ही है कि ऐसी स्वामिनी जो हमें मिली। रूप की धो सरवर शरद ऋतु है हित तहां, फूले अरविंद द्वय दुति के धरन है, अली अनन्य एक लोभी भ्रमे मन मत तहां, भामरे से भरे तके तिनकी शरण है। एक रूप का सुंदर सरोवर है जहां शरद ऋतु प्रकाशित हो रही है, प्रेममयी। अब कैसे उपमा देंगे? प्रेममयी अत्यंत शोभाशाली ये ऋतु प्रकाशित हो रही है। इसका तात्पर्य अत्यंत शीतल ये चरण है, सुख पहुंचाने वाले हैं, समस्त कष्टों का हरण करने वाले हैं, इसलिए यहां शरद की उपमा दे रहे हैं। पर यहां प्रेम में है, शीतलता पहुंचा के प्रेम से हृदय को भरने वाले हैं। उस सरोवर में फूले अरविंद द्वय दुति के धरन है। उस सरोवर में दो कमल फूल रहे हैं जो दुति को, शोभा को, प्रकाश को प्रकाशित कर रहे हैं। उस कमल पे अनन्य अली एक लोभी भ्रमे मन मत तहा, वहां एक अनन्य अली, अनन्य मधुप एक भ्रमण उन कमल पे भ्रमर कर रहा है, गुंजार कर रहा है, उसमें मत्त हो रहा है। उसका मन उस कमल के अधीन हो गया है और बार बार मानो उस कमल की परिक्रमा कर रहा हो। भामरे से भरे, और परिक्रमा करके ऐसा लगता है मानो उनकी शरण लेना चाहता हो। तके तिनकी शरण है। ये कौन है भ्रमण मन? श्याम सुंदर। लोभी मन सदैव इस चरण में तकते रहते हैं। हिम कर भय न तहा, आगे कहा कि शरद ऋतु है, फिर उससे आगे कह रहे हिम कर भय न तहा, और खिले रहे अष्टयाम, भरे छवि पराग आसक्ति वस करन है। वृंदावन हित रूप बलि
बलिया कौतुक में मुँह को बल सोई राधा रानी के चरण है। मोह को बल सोई राधा रानी के चरण है। विचार कीजिए, जहां आठों प्रहर चिंतन में यही चरण बसे हुए हैं जिनके, उनकी क्या दशा होती होगी। आपकी तो क्या कहें, केवल अभी स्मरण हो रहा है, जैसी भावना बन रही है तो मत्तता छा रही है। आप स्मरण हो रहे हैं, भावना बन रही है, जैसे भी यार उनको ये मत सोचिए कि ये नहीं है। नहीं, हमारा हृदय उतना उतना उनके चरणों में समर्पित हो रहा है तो उतने उतने वो चरणारविंद प्रकाशित होते जा रहे हैं। और ये बड़े कृपालु हैं। मुँह को बल सोई श्यामा प्यारी के चरण है। मेरा बल बस यही है और कोई बल नहीं है। हमारा साधन भजन संयम नियम यही है। अब जब आपको उचित लगे, जो जैसा ठीक लगे, कोई प्रयास नहीं, कोई मांग नहीं। अरे जरूरत ही नहीं रहती, कमी नहीं रहने देती श्री जी, कमी नहीं रहने देती। उनसे मांगना पड़े यही बात आती है, अरे ये दुलारे हैं, लाडले हैं, खेलते रहे, इनसे क्या मांगे, सुखी रहे बस। जहां चित्त जुड़ा इतनी बात है। हमारा बल ये चरण है और नहीं, इन्हीं की हम शरण में हैं। इन चरणों का जिसने आश्रय ले लिया उसे किसी भी प्रकार का भय नहीं रह जाता। और अद्भुत बात यह है इस चरण कमल की, ये कमल ऐसे हैं, चरण कमल आठों प्रहर खिले रहते हैं। साधारण कमल जो प्रकाशित होता है उसकी महिमा है, सूर्य में वो प्रकाशित होता है और चंद्रमा में बंद हो जाता है। लेकिन ये चरण हिम कर भय न तहा, उसका भय नहीं है। आठों प्रहर ये खिले रहते हैं, खिले रहे अष्टयाम, आठों प्रहर खिले रहते हैं। और छवि के पराग से भरे रहते हैं। ऐसी आसक्ति इन चरणों से प्रकट होती है। बस आप इतना कहते रहिए, मेरी श्री जी, मेरी प्रिया जो। अब देखो इसी से हृदय, और सब अलग बात, इतनी सी बात से मेरी श्री जी, इतने से महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जी से पूछा, आप कुछ बताइए अपने उपासना के विषय में, या आदि आदि कुछ बताइए। तो बस इतना आंखों में अश्रु भरे हुए इतना कहा कि हम कछु ना जाने, लाडली लाल हमारे हैं, हम उनके हैं, हम कछु ना जाने। अरे थोड़ा सा चित्त यदि लग जाए ना, अश्रु के सिवा कुछ और नहीं बहेगा। अपना तो हृदय बहुत कठोर है, इसलिए कोई बात नहीं। तो जिस समय महाराज जी इनकी चर्चा कर रहे थे ना, एक एक पंक्ति भारी हो रही थी बोलना। हितधाम में शुरू प्रारंभ में हुई थी चर्चा, एक एक पंक्ति मतलब आंखों से अश्रु प्रभाव और विकलता इतनी कि देख रहे हैं, उनका अनुभव कर रहे हैं, उनकी कृपा को महसूस कर रहे हैं। इन्हीं चरणों की तो कृपा अपने ऊपर है, पर हम इधर दृष्टि नहीं दिए। हम उसमें अपना साधन मानते हैं, अपना सुकृत मानते हैं, अपना भाग्य मानते हैं कि हमारे भाग्य में थी इसलिए मिल गई। नहीं नहीं भैया, एक 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 बात केवल प्रियाजू से हो रही है। शोभा को जाल के सखी मन पिंजरा है, खेले रुचि मान तहा अभिलाषा भरन है। मदन महानद बिनमित की धोकूल ताके, प्रीतम को सहज तरंगा के तरन है। अतनहु को सतन करन कि धो
जादू है कि धोता के भाल पे को छाप भय हरण है। वृंदावन हित रूप मुकुट न बिलागे तहा। ऐसे मेरी स्वामिनी के सर्वोपरि चरण है। ऐसे मेरी स्वामिनी के सर्वोपरि चरण है। शोभा का जाल छाया हुआ है और उस शोभा के जाल में महारसिक श्री श्याम सुंदर उनका मन रूपी पंछी इस शोभा के जाल में फंसा हुआ है। उनके मन रूपी पंछी के लिए ये जाल है, पिंजरा है। पर अद्भुत बात यह है कि पक्षी जब किसी जाल में फंस जाए या पिंजरे में बंद कर दो तो उसकी वृत्ति होती है कि मैं उड़ जाऊं, मुक्त हो जाऊं। लेकिन यहां उल्टा है। ऐसी शोभा इनसे प्रकाशित हो रही है। ये ऐसे सुंदर पिंजरा है अब कि लालजू का मन रूपी पंछी इसमें फंस गया है, पर नवम नवम भाव से यहीं खेलना चाहता है। वो मुक्त नहीं होना चाहता। ऐसे आसक्त हो गए, इसी में रुचि पूर्वक खेलते रहते हैं। ये चरण सुरत युद्ध में मानो अत्यंत वेगवती एक नदी हो, सुरत की महाप्रेम की नदी प्रवाहित हो रही है। उस नदी के कूल हैं ये चरण, जिनका आश्रय लेके प्रीतम सहज तरंगा के तरण है, तर जाते हैं इनका आश्रय लेके। अतन कहते हैं काम को, शरीरहीन को, अतन जिसका तन नहीं, उसको भी सतन शरीर प्रदान करने वाले। हास विलास सुरत रस सिंचन पशुपति दग्ध जीवावत काम। ये चरण अतन हूं को सतन, जिसका शरीर नहीं है ऐसे काम को भी शरीर देने वाले हैं और अद्भुत जादू करने वाले ये चरण हैं। और जिसके भाल पे ये चरण विराजमान हैं उसके समस्त भय का नाश करने वाले हैं। अब आप कहोगे कि भाल पे चरण कि धोता के भाल पे को छाप भय हरण है। ये जो मस्तक पर तिलक है ना, ये श्री जी का चरण चिन्ह है। ये श्री जी का चरण चिन्ह है। ये विराजमान है चरण श्री जी का। जो हम ऊर्ध्वपुंड लगाते हैं, तात्पर्य ये प्रियाजू का चरण चिन्ह है। और ये इसमें जो गौर और श्याम बंदनी, तो इसी को हम दोनों मानते हैं। श्याम रंग रज से और चंदन जो लगाते हैं तो इसमें दोनों युगल सरकार की छाप हो जाती है। ये रज उन्हीं के चरणों से चमकित है, मस्तक पर विराजमान है। और ये जिसके मस्तक पर विराजमान है भय हरण है, समस्त भय का नाश करने वाले हैं चरण। वृंदावन हित रूप मुकुट न बिलागे तहा। इतना भाव बढ़ता है कि मोर मुकुट को इन चरणों में पधराते हैं। कौन है क्या है सब विस्मरण किए हुए इन चरणों से चरणों में अपने मस्तक को झुकाते हैं। वृंदावन दास चाचा जी कह रहे ऐसी मेरी स्वामिनी जो के सर्वोपरि चरण, मेरी किशोरी जो के, मेरी प्रिया जो के ऐसे सर्वोपरि महामहिमाशाली चरण हैं। बाम तो अंगूठा मूल जब चक्र विराजमान। अब चरण चिन्हों की चर्चा कर रहे हैं। अभी तक कैसे चरण है, उसका प्रताप, जितना
हृदय में आया उतना वर्णन किया, कैसी शोभा है, ऐसी वर्णन कर रहे हैं। अब चरण चिन्हों का वर्णन कर रहे हैं। बाम तो अंगूठा, मूल जब चक्र विराजमान, अर्ध पद ते तर्जनी लो रेखजू धरन है। मध्यमा तर ध्वज ओ कमल है अनूप भांति, तिन पर पुहुप लता नीके वरन है। छिगुनिया निकट, छिगुनिया सबसे छोटी उंगली जो चरण की होती है, देखो इसमें दर्शन हो रहा है। छिगुनिया निकुट निकट अंकुश वलय छत्र है। अर्ध विधु मध्य एड़ी जु सुख भरन है, और एड़ी पे अर्ध चंद्र विराजमान है। वृंदावन हित रूप वंदी पुनि ध्यान धरी, राधिका कुंवरी को बाम अस चरण है। ये बाम चरण की चर्चा थी। दक्षिण, अब दूसरा दक्षिण चरण। दक्षिण ही एड़ी में मीन ध्वज तापर रथ, सबसे नीचे मीन, ऊपर रथ। तापर रथ, उससे ऊपर पर्वत को चिन्ह जो मन को हरण। एक एक चरण चिन्ह ऐसा है जहां कहां चिंता में फंसे रहते हैं, ऐसा ऐसा ऐसा। अरे एक एक चरण चिन्ह का स्मरण महामहिमाशाली। फिर जो अहरनिश चरणों का ही चिंतन करते हैं, उनको ये बात ही नहीं आती, कुछ विचार ही नहीं होता ये सब। मेरी स्वामिनी, बस हर समय ये भाव बना रहता, मेरी श्री जी खत्म। न चिंता है न भय, राधा रानी की जय। हर समय वो चित्त डूबा हुआ, उन्हें कुछ नहीं बसता। आश्रय, इन चरणों का आश्रय। अरे बहुत बड़ी बात हो गई। ये है हमारा सौभाग्य, ऐसे चरणों का आश्रय मिल गया। दक्षिण ही एड़ी में मीन ध्वजता पर रथ, पर्वत को चिन्ह जो मन को हरन है। गदा ओ शक्ति को विराजमान है। महाही प्रताप जानी, अंगूठा के मूल शंख मंगल करण है। शंख विराजमान है अंगूठा के मूल में। छिगुनी के तरे बेदी, सबसे छोटी उंगली के समीप बेदी विराजमान है। जगमगे यहाँ कहा, ताके तरे कुंडल सु छवि च्वै परन है। ताके तरे कुंडल सु, बेदी के नीचे जो कुंडल है, छवि च्वै परन है। वृंदावन हित रूप दाहिने में ते चिन्ह, बंदो चारु ऐसे राधा रानी के चरण हैं। राधा रानी के चरण हैं। ये किशोरी जी के चरण हैं, ऐसे जिसमें महामहिमाशाली चिन्ह विराजमान है। चक्र विराजमान है, अर्धपद विराजमान है, सुंदर रेखा विराजमान है, ध्वज है, कमल है, पुहुप लता है, और छिगुनिया के समीप अंकुश, और मध्य में अर्धविधु अर्धचंद्र जो महासुख को देने वाला है। इनका ध्यान जो वाम चरण के चिन्ह है महामंगल करने वाले हैं। और दक्षिण चरण में मीन ध्वज है,
उसके ऊपर रथ है, उससे ऊपर पर्वत का चिन्ह है, जो मन का हरण करने वाला, जो कहते हैं ना जी चलता रहता है, हमारा मन लगता ही नहीं। अरे सामने ये चिन्ह विराजमान रखो और इसी का स्मरण करो, फिर बताना मंत्र जप कर रहे हैं और इसी को चिंतन कर रहे हैं बार बार, फिर बताना मन कहाँ गया भाग के। लालजू का मन नहीं भागता, सुनाना पीछे कि ये ऐसे पिंजरा है कि इसमें फंस के पक्षी खेलना ही मुक्त नहीं होना चाहता, ऐसे चरण है। गदा है, शक्ति है, जिसका महान प्रताप हृदय में मानो, और अंगूठा के मूल में शंख है, जिसकी ध्वनि मंगल का करने वाली है, अमंगल को नाश करने वाली है। और छिगुनी सबसे छोटी जो उंगली है, उसके नीचे वेदी, यज्ञ वेदी विराजमान है, उसकी तो क्या कहें। उसके नीचे कुंडल छवि विराजमान है, कुंडल चरण चिन्ह विराजमान है, जिससे छवि प्रकाशित हो रही है। ऐसे दाहिने चरण चिन्ह बार बार बंधन है, बार बार बंधन है। अब इनकी फलस्तुति वर्णन है एक एक चरण चिन्ह की। चक्र जन रक्षा करो, ध्यान से सुने। जिनको जैसे प्राय एक बात रहती है कि अब प्रिया प्रीतम तो बड़े सुकुमार हैं, तो ऐसा आ जाता है कि कई बार हम फंस गए तो कौन हमारी रक्षा करेगा। सुन लो, चक्र जन रक्षा करो, जब ही ये हरो भरो, ऊर्ध रेखा भाल ऊपर भक्ति विस्तरण है, ध्वज विजय अनुसरो, कमल हृदय रोग हरो, पुहुपलता छाया बैठी, काल को न डर है, अंकुश अरिदल रदो, बलय छत्र सुख भरो, अरध विदु महाई, मोह को हरन है, वृंदावन हित रूप, जयति जयति सर्वेश्वरी, मंगल को करन राधा रानी के चरण है, मंगल को करण राधा रानी के चरण है। ये सरमीन बसो, ध्वजा जन शीस लसो, रथ के पथ लागो मन, पाई जू शरण है, पर्वत पे रमोचित, मोर आनंदित है, गदा चूरे दुरित, मिटे जिय की जरन है, शक्ति के सहाय पाए, शंख बेदी मंगल भाय, कुंडल किरण उर चांदनो करन है, वृंदावन हित रूप, श्री हरिवंश स्वामिनी के, चिन्ह ये 19 बंदी जुगल चरण है, चिन्ह ये 19 बंदी जुगल चरण है। चक्र जो चिन्ह है वो सदैव इन चरणों का आश्रय लेने वाले की रक्षा करते हैं, और जब हृदय को हरा भरा रखता है, जो हृदय सूखा है, कठोर है, कोई भाव नहीं प्रकट होता, तो जब का प्रभाव ये हृदय हरा भरा हो जाता है। हरा भरा श्यामा श्याम के अनुराग से हरा भरा रहता है। ऊर्ध्व रेखा जो चिन्ह है
वो उपासक के मस्तक पे भक्ति का विस्तार, विस्तरे सब जग विमल कीरति, साधु संगति ना टरे, वास वृंदा विपिन पावे, श्री राधिका जो कृपा करें। सारी चारों ओर अद्भुत भक्ति उसके हृदय में प्रकाशित होती है, उसका प्रताप चारों ओर जगमगाता है। ध्वज चिन्ह ये विजय को दर्शन कराता है। ये चिन्ह कभी पराजय नहीं होने देगा, कहीं परास्त नहीं होने देगा। कहीं परास्त हो रहे हो तो देख लेना, इसका आश्रय नहीं लिया, अहम को आप कहीं ना कहीं पकड़े हुए हो, इसलिए आप परास्त हो रहे हो। इन चरणों का आश्रय है तो कभी परास्त नहीं हो सकते। और कमल जो चिन्ह है वह हृदय रोग का नाश करने वाला है। रास पंचाध्यायी को पूरा जब श्री सुक मुनि जी ने चर्चा करी, उसका वर्णन किया, उसको गाया, उसके बाद एक श्लोक उसमें वर्णन है, हृदय रोग अपहनोति। जो इस रास पंचाध्याय का गायन करेगा उसके हृदय का रोग समन हो जाएगा। तो इसके दो भाव हैं, एक हृदय रोग जो हृदय में काम अपना तांडव किए हुए है, यही है मुख्य, इसी से सब क्लेश है, इसका नाश हो जाएगा। और दूसरा हृदय रोग ये है कि बस हमारे प्रिया प्रीतम हमें मिल जाए। जो हृदय की जलनी है, जो कष्ट है, बस ये पूर्ण हो जाएगी। तो उस रास पंचाध्याय के पाठ से, श्रवण मनन चिंतन से, उतना जिससे पाठ ना होता हो कोई बात नहीं, इन चरणों का आप आश्रय ले लो, इन चरणों का चिंतन करो, इस चरणों का प्रताप होगा, ये हृदय रोग नाश हो जाएगा, हृदय निर्मल हो जाएगा। और आगे कह रहे हैं, पुहुप लता जो चरण चिन्ह है उसके जो आश्रित हो गया, उसकी छाया में बैठ जाओ तो काल की भी सामर्थ्य नहीं कि आपको कुछ कर सके, आपकी ओर दृष्टि उठा के देख सके। काल को न डर है, पुहुप लता छाया बैठी, काल को न डर है। अंकुश जो चरण चिन्ह है वे अरिदल, शत्रु दल को वश में रखने का भाला है। प्रायः भाला एक तरफ मुख वाला होता है, लेकिन ये जो अंकुश चिन्ह है ये दोनों तरफ मुख वाला है। किधर से प्रहार हो, ये दोनों तरफ से रक्षा करेगा, हर तरफ से रक्षा करेगा। अरिदल को रौंद के, और बलय छत्र सुख को देने वाले हैं। अर्धविधु, अर्धचंद्र जो है ये मोह का हरण करके अनुराग को प्रकट करने वाला है। वृंदावन हित रूप जयति जयति सर्वेश्वरी, जय हो ऐसी सर्वेश्वरी स्वामिनी जो कि जिनके चरण चिन्ह मंगल को करने वाले हैं। हिये सर मीन बसो, ध्वजा जन शीस लसो। हृदय में मीन का वास, तो मानो ऐसा है कि हृदय सदैव सदैव इस महा आनंद में, इस महाप्रेम समुद्र में डूबा रहे, महाप्रेम रस में स्थिति बनी रहे, उसमें कलोल करता रहे। ध्वजा जन के शीश पे विराजमान रहती है, जो विजय की सूचक है, जिसके दर्शन मात्र से जो विपरीत सेना है, जो रौंदने वाली, कष्ट देने वाली है, वो भयभीत हो जाती है। रथ के पथ लागो मन, पाए जो शरण है। और रथ का चिन्ह ये आपके मार्ग को कभी भटकने नहीं देगा, मार्ग में कोई विघ्न नहीं आने देगा। इसके आश्रय से जो चलता रहा वो निश्चित निश्चित प्रिया प्रीतम के समीप सहज में पहुंच जाएगा। पर्वत पे रमोचित मोर आनंदित है। पर्वत जो चरण चिन्ह है उस पे मानो मन रूपी मोर नृत्य कर रहा है। उसे मनमानी चीज मिल गई, उसे वस्तु मिल गई, शोभा मिल गई, उस पर्वत पे विराजमान रहकर नृत्य करता है, आनंदित रहता है। और गदा चूरे दुरित मिटे जिये की जरन है। जो गदा चिन्ह है वे समस्त दुरित का नाश करने वाला है, दोषों का नाश करने वाला है, हृदय की जलन को शांत करने वाला है। शक्ति के सहाय पाए, और शक्ति का जो चिन्ह है
उसके प्रभाव से सहायता मिलते ही महाशक्ति संपन्न हो गया, समस्त रिद्धि सिद्धि उसके अधीन हो जाती हैं। श्री राधा किंकरीणाम लुठतयो रद्भुता सिद्धि कोटि, करोड़ों सिद्धि उसके और अद्भुत प्रकार की उसके चरणों में लूटने लगती है। जो इस चरणों का आश्रय ले लेता है, शंख वेदी मंगल करण है, शंख मंगल का सूचक है, वेदी महामंगल करने वाला है, और कुंडल किरणी उर चांदनी भरन है, दिव्य प्रकाश दिव्य आलोक हृदय में प्रकाशित कर दे, कुंडल का चिन्ह। वृंदावन दास जी कह रहे हैं, वृंदावन हित रूप श्री हरिवंश स्वामिनी जी के, ये हरिवंश दुलारी प्रिया जी के जो चरण चिन्ह है ना 19, मैं बार बार इनकी वंदना करता हूँ, इनकी बलिहारी जाता हूँ, इन्हीं पे न्योछावर होता हूँ। कृष्ण प्रिया चिन्ह चारु बरने यो के विचार, भांति भांति भक्तन की और रुचि ढरन है, कानन की धरा हरा लिए रहे मंगल में, परसी के उमंगे आनंद नित झरन है, पाठ श्रवण करे हिये भक्ति बेली बड़े, श्रवण करने मात्र से और पाठ करे, पाठ श्रवण करे, पाठ करे या कोई गायन कर रहा हो उसके द्वारा श्रवण करे तो उसका प्रभाव होगा भक्ति बेली बड़े। प्रेम भाव रूपी रस फल करी फरन है, और महाप्रेम रस रूपी फल प्रकाशित करने वाले हैं। श्रवण और गायन, जो चिंतन करे फिर कहना ही क्या। वृंदावन हित रूप बंदो बार बार सदा, सुकृतन को मूल राधा रानी के चरण है, सुकृतन को मूल राधा रानी के चरण है। कौन से सुकृत? आश्रय जिसने ले लिया उसके सुकृत, उसके भाग्य, रसिकों का संग जिन्हें मिल गया उनके भाग्य, तो उसका फल है ये चरणों में आ सकती, चरणों का चिंतन। बस महापुरुषों के वचन है कि कृपा का अनुभव जिसे करना है वो इन चरणों से चिपक जाए, इसके सिवा कोई और आधार न रह जाए। यही हमारे जीवन है, यही हमारे रक्षक हैं, जो कुछ हैं गति मति सब यही हैं। आप देख लो अब आपको क्या करना है, ऐसा होना चाहिए, कुछ नहीं आप देख लो। और ये हरिवंश लाडली हरिवंश स्वामिनी करुणा की मूर्ति है, करुणा की मूर्ति है, कृपा की मूर्ति है। करुणा है, केवल कृपा है। अगर कहा जाए तो बस वाणी मौन है, उसमें कुछ बोला नहीं जाता। इन्हीं के आश्रित रहे, इन्हीं को पुकारता रहे तो यही मार्ग दे सकते हैं, और कोई उपाय नहीं। सुकृतन को मूल राधा रानी के चरण, अब हमारे सुकृत हैं जो ऐसे चरणों का आश्रय हमें मिल गया। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।